तो प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और जयपुर के कई इलाकों में बारिश भी हुई है। अजमेर समेत कई जिलों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी भी किया था। तेज आंधी के साथ में बारिश ने आज दस्तक दे दी है। तो पश्चिमी विक्षोभ अब सक्रिय हो चुका है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने प्रदेश में अलर्ट जारी किया था, तो अब लगभग 4 तारीख तक ऐसा मौसम प्रदेश में देखा जाएगा। अजमेर समेत कई जिलों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है और तेज आंधी के साथ मेघ गर्जन कई जिलों में देखा गया है। तो प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है और इस बदलते मौसम के मिजाज के साथ में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो बात करें श्रीगंगानगर की, हनुमानगढ़ की, तो यहां भी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है और अगले 3 से 4 दिन तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते प्रदेश में मौसम में बदलाव देखा जाएगा। कहीं तापमान में गिरावट देखी जाएगी तो कहीं भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखी जा सकती है। तो आज प्रदेश में तेज आंधी के साथ बारिश ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में आज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है और आगे आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। तो जहां छोटी फसलों के लिए ये बारिश नुकसानदायक होगी, तो वहीं रबी की फसलों के लिए ये बारिश लाभदायक भी साबित होगी। और मौसम का हाल जानने के लिए सहयोगी निरंजन चौधरी का रुख करते हैं। निरंजन, आज प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो साफ देखा जा सकता है। मौसम में बदलाव हुआ है। बात अगर राजधानी की करें तो क्या कुछ बदलाव राजधानी में देखे जा रहे हैं मौसम को लेकर? बिल्कुल चारू, देखिए यहाँ पर मैं जयपुर की बात करूँ तो शहरी इलाकों में इस वक्त जो है वो हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बारिश हो रही है और यही इसी का असर है कि आम जनजीवन का जो है दिनचर्या है वो प्रभावित हुई है। और अगर मैं बात करूं आज की, तो आज सुबह से ही जो है मौसम इसी तरीके से बना हुआ था। चाहे मैं पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अजमेर, भरतपुर और धौलपुर और दौसा की अगर मैं बात करूं, करौली की अगर बात करूं, तो वहाँ सुबह से ही जो है बरसात हो रही है और वो कई जगह जो है ओले भी गिरे हैं। देखिए इस वक्त मैं जयपुर की बात करूं तो यहाँ पर सुबह से ही जो है इस तरीके का मौसम बना हुआ था। इस तरीके से मौसम जो है वो असर दिखा रहा था कि जो नज़दीकी इलाके हैं उनमें जो बरसात हो रही थी उसका असर यहाँ पर देखा जा रहा था। तापमान में गिरावट देखी जा रही थी और मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया था कि 1 मार्च और 2 मार्च को जो है बरसात होगी, वो आज जो है अभी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भी मेरे पीछे से वाहन जो है जा रहे हैं वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है बरसात शुरू हो चुकी है जयपुर में। और जयपुर के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें सुबह से ही जो है कई इलाकों में बरसात हो रही है। उसके अलावा अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज ओले भी गिरे हैं। मतलब बरसात के साथ ओले गिरने के अलावा जो आंधी की एक्टिविटी है वो सुबह से जारी है। मौसम विभाग की ओर से एक पहले ही अलर्ट जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि एक जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका अलर्ट, उसका जो प्रभाव है वो आज देखने को मिलेगा। आज के अलावा कल भी जो है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा परसों की अगर बात करें तो परसों से मौसम जो है वो शुष्क हो जाएगा। देखिए बड़ी बात यह है चारू की यहाँ पर जयपुर वासियों के लिए भले ही खुशनुमा मौसम हो गया हो, मगर गांव में जो किसान है, किसान के चेहरे पर कहीं ना कहीं सिकन जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्योंकि पिछले मौसम की अगर बात करें, पिछले सीजन की अगर बात करें तो वही रबी की फसल का समय था जब सरसों की फसल जो है खड़ी थी, तैयार थी पककर, मगर ऐन वक्त पर जो बरसात हुई या फिर ओले गिरे उसने जो पूरा मौसम है, उसने जो पूरी किसान की फसल है उसको तबाह कर दिया था। वही दोबारा से एक बार मौसम आया है। चाहे जयपुर के लिए मौसम खुशनुमा हो, जयपुर वासियों के लिए मौसम खुशनुमा हो, मगर गांव की अगर बात करें ग्रामीण इलाकों में तो वहां पर रबी की फसल को साफ तौर पर नुकसान देखने को मिलेगा। क्योंकि सरसों की फसल जो है वो पककर तैयार है। ऐसे में अगर आंधी की एक्टिविटी होती है, आंधी चलती है और तेज बारिश होती है तो फसल है वो किसान की खेतों में सिमट जाएगी, खेतों में गिर जाएगी, जिससे सीधा सीधा असर जो है वो देखने को मिलेगा गांव में। इस वक्त की बात करें तो राजधानी में बरसात हो रही है। राजधानी के ग्रामीण जो इलाके हैं जयपुर के, उनमें भी जो बरसात की एक्टिविटी है
वो देखी जा रही है। चारू जी बिल्कुल, ये तो आपको देखकर ही नजर आ रहा है निरंजन, जिस तरीके से आपने छाता ले रखा है और बचाव कर रहे हैं आप बारिश से। लेकिन अगर बात करें मौसमी बीमारियों की, तो वो भी इस वक्त होने की काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, सर्दियां खत्म हो गई है, गर्मी आ रही है और इसी बीच अभी पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते बारिश भी हो रही है, तो काफी ज्यादा जो प्रकोप है मौसमी बीमारियों का वो भी बढ़ गया है। बिल्कुल चारू, देखिए यहाँ पर जो मौसम है जिसकी हम बात करते हैं कि उतरता चढ़ता जो मौसम है, उतरती चढ़ती जो ठंड है, वो यहाँ पर साफ तौर पर इन दिनों की जो है, इन दिनों की बात की जाती है, इन दिनों में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हैं वो ये मौसमी बीमारियाँ होती हैं। और मौसमी बीमारियों की अगर बात करें तो चाहे वो सवाई मानसिंह अस्पताल हो, चाहे वो निजी अस्पताल हो, उनमें मरीज जो है वो पहुँचना शुरू हो गए। पिछले 7 दिन की अगर बात करें, जब से जो मौसम बदला है, पहले सर्दी पड़ रही थी, अचानक से तेज गर्मी पड़ी और फिर अचानक से जिस तरीके से मौसम बदला है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो यहाँ पर साफ तौर पर आगामी दिनों में अस्पतालों में जो है मरीजों की भीड़ जो है वो देखने को मिलने वाली है। इसके अगर बात करें तो मौसमी बीमारियां जो हैं फिर से आम आदमी को जकड़ने वाली हैं। चारू ठीक है, बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी निरंजन चौधरी, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। तो मौसम का हाल आपको दिखाया किस तरीके से जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय हो गया है और उसका असर अब पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है।